आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग गरीब पैदा होते हैं लेकिन करोड़पति बन जाते हैं, और कुछ लोग अच्छी एजुकेशन, अच्छी जॉब होने के बावजूद पूरी जिंदगी फाइनेंशियल स्ट्रेस में ही जीते हैं। आखिर फर्क क्या है? लक, डिग्री, हार्ड वर्क? नहीं, असली फर्क है आपके मनी माइंडसेट का। क्योंकि सच्चाई यह है, आपकी इनकम आपकी स्किल से नहीं, आपकी थिंकिंग से तय होती है। आपका बैंक बैलेंस आपकी मेहनत का रिजल्ट नहीं, आपकी प्रोग्रामिंग का रिजल्ट है। आपका माइंड एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। अगर ये ब्लूप्रिंट रिच माइंडसेट पर सेट है तो पैसा ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर यह ब्लूप्रिंट पुअर माइंडसेट पर सेट है तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, पैसा आपके पास टिकेगा नहीं। और आज इस पावरफुल ऑडियो बुक में आप जानेंगे मिलियनेयर माइंड के वो 17 सीक्रेट्स जो ऑर्डिनरी लोगों को फाइनेंशियली फ्री बनाते हैं। ये सीक्रेट्स सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये सीक्रेट्स आपके माइंड को रिप्रोग्राम करेंगे ताकि आप मनी को अट्रैक्ट कर सकें, वेल्थ क्रिएट कर सकें और एक रिच लाइफ जी सकें। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह ऑडियो बुक आपकी इनकम नहीं, आपकी आइडेंटिटी बदलने वाली है। और याद रखिए, रिच लोग अलग चीजें नहीं करते, वे चीजों को अलग माइंडसेट से करते हैं। चैप्टर 1, रिच पीपल बिलीव। मैं अपनी लाइफ खुद बनाता हूं। एक पल के लिए रुकिए और अपनी लाइफ को देखिए। आप जहां हैं, आपकी इनकम, आपकी सक्सेस, आपकी प्रॉब्लम्स, क्या ये सब लक है या ये सब आपके डिसीजंस का रिजल्ट है? इस चैप्टर का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है। रिच लोग बिलीव करते हैं मैं अपनी लाइफ क्रिएट करता हूं। पुअर लोग बिलीव करते हैं लाइफ मेरे साथ हो रही है। यही डिफरेंस रिच और पुअर के बीच की इनविजिबल वॉल है। पार्ट 1, विक्टिम माइंडसेट वर्सेस क्रिएटर माइंडसेट। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक, विक्टिम माइंडसेट, पुअर थिंकिंग। ये लोग हमेशा ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को, इकोनॉमी को, फैमिली बैकग्राउंड को, लक को, सिचुएशन को। ये कहते हैं मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है, मेरी लाइफ अनफेयर है। इस माइंडसेट में एक डेंजरस प्रॉब्लम है। यह माइंडसेट आपकी पावर छीन लेता है, क्योंकि जब आप ब्लेम करते हैं तो आप इनडायरेक्टली कह रहे होते हैं कि कंट्रोल आपके पास नहीं है, और जब कंट्रोल आपके पास नहीं है तो चेंज भी आपके कंट्रोल में नहीं है। 2, क्रिएटर माइंडसेट, रिच थिंकिंग। रिच लोग ब्लेम नहीं करते, वे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वे कहते हैं मेरी लाइफ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे रिजल्ट्स मेरे डिसीजंस का रिजल्ट है। अगर मेरी लाइफ खराब है तो मैं उसे बदल सकता हूँ। रिच लोग विक्टिम नहीं बनते, वे क्रिएटर बनते हैं। वे लाइफ को वेट नहीं करते, वे लाइफ को क्रिएट करते हैं। पार्ट 2, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर। यह यूनिवर्सल रूल है। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तब आप पावर लेते हैं, और जब आप ब्लेम करते हैं तब आप पावर लूज करते हैं। एग्जाम्पल, 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति कहता है मेरे पास पैसा नहीं है क्योंकि इकोनॉमी खराब है। दूसरा व्यक्ति कहता है मेरे पास पैसा नहीं है क्योंकि मुझे नए स्किल्स सीखने हैं। पहला व्यक्ति विक्टिम है, दूसरा व्यक्ति क्रिएटर है। और गेस कीजिए कौन रिच बनेगा? ऑब्वियसली दूसरा व्यक्ति। पार्ट 3, द ब्लेम ट्रैप, सबसे बड़ा ट्रैप। ब्लेम करना टेम्परेरीली आपको अच्छा फील कराता है, लेकिन परमानेंटली आपको वीक बना देता है। ब्लेम करने से आपको एक्सक्यूज मिल जाता है, लेकिन सोल्यूशन नहीं मिलता। रिच लोग एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढते, वे सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। पुअर लोग प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं, रिच लोग सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं। पार्ट 4, फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट का सीक्रेट। ऊथर कहते हैं हर व्यक्ति के माइंड में एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट होता है। यह ब्लूप्रिंट डिसाइड करता है आप कितना पैसा कमाएंगे, आप पैसा कैसे हैंडल करेंगे, आप रिच बनेंगे या पुअर। और यह ब्लूप्रिंट चाइल्डहुड में क्रिएट होता है। अगर आपने बचपन में सुना है पैसा बुरा है, रिच लोग ग्रेडी होते हैं, पैसा कमाना मुश्किल है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रिच बनने से आपको रोक देगा। लेकिन गुड न्यूज यह है आप इस ब्लूप्रिंट को चेंज कर सकते हैं। पार्ट 5, टर्निंग पॉइंट, ट्रांसफॉर्मेशन मोमेंट। आपकी लाइफ चेंज होने का मोमेंट तब आता है जब आप यह एक्सेप्ट करते हैं मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं क्रिएटर हूं, मैं अपनी लाइफ चेंज कर सकता हूं। यह मोमेंट आपको पावरलेस से पावरफुल बना देता है। पार्ट 6, रियल लाइफ एग्जाम्पल। 2 लोग सेम सिचुएशन में हैं, दोनों गरीब फैमिली से हैं। पहला व्यक्ति कहता है मैं गरीब पैदा हुआ हूं, मैं गरीब ही मरूंगा। दूसरा व्यक्ति कहता है मैं गरीब पैदा हुआ हूं
लेकिन मैं गरीब नहीं मरूंगा। पहला व्यक्ति विक्टिम है, दूसरा व्यक्ति क्रिएटर है, और फ्यूचर में दूसरा व्यक्ति रिच बन जाता है। पार्ट 7, रिच एफर्मेशंस, माइंड प्रोग्रामिंग। रिपीट दीज लाइंस डेली। मैं क्रिएटर हूं, विक्टिम नहीं। मैं अपनी लाइफ कंट्रोल करता हूं। मैं अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता हूं। मैं सक्सेस अट्रैक्ट करता हूं। मैं रिच बनने के लिए केपेबल हूं। फाइनल चैप्टर, कंक्लूजन। याद रखिए, आपकी करंट लाइफ आपके पास्ट डिसीजंस का रिजल्ट है, और आपकी फ्यूचर लाइफ आपके करंट डिसीजंस का रिजल्ट होगी। अगर आप ब्लेम करते रहेंगे तो लाइफ सेम रहेगी, लेकिन अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो लाइफ चेंज हो जाएगी। रिच लोग वेट नहीं करते, रिच लोग क्रिएट करते हैं। और जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि आप क्रिएटर हैं, उसी दिन से आपकी रिचली कैफे शुरू हो जाती है। चैप्टर 2, रिच पीपल प्ले द मनी गेम टू विन। एक सिंपल सवाल, जब आप पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं तो आपका गोल क्या होता है? क्या आप सोचते हैं बस खर्चे पूरे हो जाएं, या आप सोचते हैं मुझे फाइनेंशियली फ्री बनना है? यही सोच रिच और पुअर के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस बनाती है। रिच लोग मनी गेम जीतने के लिए खेलते हैं, पुअर लोग मनी गेम सिर्फ सरवाइव करने के लिए खेलते हैं। और जो सिर्फ सरवाइव करने के लिए खेलता है वो कभी विन नहीं करता। पार्ट 1, द सर्वाइवल माइंडसेट वर्सेस विनिंग माइंडसेट। पुअर माइंडसेट का मेन गोल होता है बिल्स पे करना, एमी भरना, सैलरी से सैलरी तक सरवाइव करना। उनका फोकस होता है बस समहाउ मैनेज हो जाए। लेकिन रिच माइंडसेट कंप्लीटली डिफरेंट होता है। रिच लोग सोचते हैं मैं फाइनेंशियली फ्री कैसे बन सकता हूं, मैं पैसिव इनकम कैसे क्रिएट कर सकता हूं, मैं मनी को मल्टीप्लाई कैसे कर सकता हूं। उनका फोकस सर्वाइवल नहीं, उनका फोकस विक्ट्री होता है। पार्ट 2, योर गोल डिटर्मिन्स योर फाइनेंशियल डेस्टिनी। यह यूनिवर्सल रूल है, आपका फाइनेंशियल गोल ही आपकी फाइनेंशियल रियलिटी बनाता है। अगर आपका गोल है मुझे बस 50 शून्य पर मंथ कमाना है, तो आपका माइंड उसी लेवल तक अपॉर्चुनिटीज ढूंढेगा। लेकिन अगर आपका गोल है मुझे 5 शून्य शून्य पर मंथ कमाना है, तो आपका माइंड कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पर काम करेगा, क्योंकि माइंड हमेशा गोल के अकॉर्डिंग वर्क करता है। पार्ट 3, रिच पीपल थिंक बिग। पुअर लोग स्मॉल टारगेट सेट करते हैं क्योंकि उन्हें फेलियर का डर होता है। रिच लोग बिग टारगेट सेट करते हैं क्योंकि उन्हें ग्रोथ पर विश्वास होता है। पुअर लोग कहते हैं इतना इनफ है, रिच लोग कहते हैं यह सिर्फ बिगिनिंग है। पुअर लोग कंफर्ट जोन में किलिया रहते हैं, रिच लोग ग्रोथ जोन में जाते हैं। पार्ट 4, द ट्रूथ अबाउट प्लेइंग नॉट टू लूज। पुअर लोग मनी गेम ऐसे खेलते हैं कि कहीं लॉस न हो जाए। वे रिस्क अवॉइड करते हैं, वे सेफ खेलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, सेफ खेलकर आप सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन रिच नहीं बन सकते। रिच लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, वे मनी को ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। वे मनी को आइडल नहीं रखते, वे मनी को काम पर लगाते हैं। पार्ट 5, फोकस ऑन अपॉर्चुनिटी नॉट फियर। पुअर माइंडसेट फोकस करता है लॉस पर, रिस्क पर, प्रॉब्लम्स पर। रिच माइंडसेट फोकस करता है अपॉर्चुनिटी पर, ग्रोथ पर, सॉल्यूशंस पर। जहां फोकस जाता है एनर्जी फ्लो होती है, और जहां एनर्जी फ्लो होती है रिजल्ट क्रिएट होता है। पार्ट 6, रियल लाइफ एग्जाम्पल, इमोशनल स्टोरी। 2 फ्रेंड्स हैं, दोनों के पास सेम जॉब है, सेम सैलरी है। पहला फ्रेंड सोचता है बस जॉब सेफ रहे, दूसरा फ्रेंड सोचता है मैं एक्स्ट्रा इनकम कैसे क्रिएट कर सकता हूं। पहला फ्रेंड 10 साल बाद भी सेम पोजीशन पर है, दूसरा फ्रेंड बिजनेस स्टार्ट कर देता है, इन्वेस्टमेंट्स करता है और फाइनेंशियली फ्री बन जाता है। डिफरेंस सिर्फ स्किल का नहीं था, डिफरेंस माइंडसेट का था। पार्ट 7, रिच मनी एफर्मेशंस, माइंड प्रोग्रामिंग। इन लाइंस को रोज रिपीट करें। मैं मनी गेम जीतने के लिए खेलता हूं, मैं फाइनेंशियली फ्री बनने के लिए कमिटेड हूं, मैं बिग सोचता हूं, बिग एक्शन लेता हूं, मनी मेरे लिए अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, मैं रिच बनने के योग्य हूं। फाइनल इमोशनल कंक्लूजन, अगर आप सिर्फ सरवाइव करने के लिए खेलेंगे तो आप हमेशा स्ट्रगल करेंगे, लेकिन अगर आप विन करने के लिए खेलेंगे तो सक्सेस आपका डेस्टिनी बन जाएगी। रिमेंबर, पुअर लोग सेफ खेलते हैं, रिच लोग स्मार्टी खेलते हैं। पुअर लोग फियर से ड्रिवन होते हैं, रिच लोग विजन से ड्रिवन होते हैं। डिसीजन आपका है, आप सरवाइव करना चाहते हैं या विन करना चाहते हैं, क्योंकि जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि आप विन करने के लिए खेलेंगे, उसी दिन से आपकी रिच लाइफ शुरू हो जाएगी। चैप्टर 3, रिच पीपल कमिट टू बीइंग रिच। सच बताइए,
क्या आप सच में रिच बनना चाहते हैं या सिर्फ रिच बनना चाहते हैं? क्योंकि चाहना और कमिट करना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। बहुत लोग कहते हैं मुझे रिच बनना है, लेकिन अंदर से वे कमिटेड नहीं होते। वे कंफर्टेबल रहना चाहते हैं, वे सेफ रहना चाहते हैं, और यही रीजन है कि वे कभी रिच नहीं बन पाते। रिच लोग रिच बनने की सिर्फ इच्छा नहीं रखते, वे रिच बनने का डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन पर फुल्ली कमिटेड रहते हैं। पार्ट 1, विश वर्सेस कमिटमेंट। सबसे बड़ा डिफरेंस। पुअर माइंडसेट कहता है मुझे रिच बनना अच्छा लगेगा। रिच माइंडसेट कहता है मैं रिच बनकर रहूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। विश वीक होती है, कमिटमेंट पावरफुल होता है। विश में डाउट होता है, कमिटमेंट में सर्टेनिटी होती है। विश एक्सक्यूजेस ढूंढती है, कमिटमेंट सॉल्यूशंस ढूंढता है। पार्ट 2, द पावर ऑफ टोटल कमिटमेंट। जब आप फुल्ली कमिटेड होते हैं तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली रास्ते ढूंढने लगता है। आप अपॉर्चुनिटीज नोटिस करने लगते हैं, आप नए आइडियाज जनरेट करने लगते हैं, आप फेयर के बावजूद एक्शन लेते हैं। कमिटमेंट आपके अंदर हिडन पावर को एक्टिवेट कर देता है। पार्ट 3, व्हाई मोस्ट पीपल नेवर बिकम रिच। मोस्ट पीपल रिच इसलिए नहीं बनते क्योंकि वे 100% कमिटेड नहीं होते। वे कहते हैं मैं रिच बनना चाहता हूं, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं रिच बनना चाहता हूं, लेकिन मैं एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना चाहता। मैं रिच बनना चाहता हूं, लेकिन मैं कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहता। और यही रीजन है कि सक्सेस उनसे दूर रहती है। पार्ट 4, रिच पीपल रिमूव ऑल बैकअप प्लान्स। पुअर माइंडसेट हमेशा बैकअप प्लान रखता है ताकि फेलियर होने पर सेफ रह सके, लेकिन रिच माइंडसेट फुल्ली कमिटेड होता है। जब आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं होता तो आपका माइंड सक्सेस के अलावा कोई ऑप्शन एक्सेप्ट नहीं करता। तब आपका फोकस 100% सक्सेस पर होता है। पार्ट 5, कमिटमेंट चेंजेस योर आइडेंटिटी। कमिटमेंट सिर्फ एक्शन नहीं बदलता, कमिटमेंट आपकी आइडेंटिटी बदल देता है। जब आप कमिट करते हैं तो आप डिफरेंट डिसीजंस लेते हैं, डिफरेंट हैबिट्स डेवलप करते हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करते हैं। आप ग्रेजुअली रिच पर्सन बन जाते हैं। पार्ट 6, रियल लाइफ ट्रूथ, इमोशनल रियलिटी। हर सक्सेसफुल पर्सन की जर्नी में डिफिकल्टीज आती हैं, फेलियर्स आते हैं, रिजेक्शंस आते हैं, लेकिन डिफरेंस यह होता है पुअर माइंडसेट गिव अप कर देता है, रिच माइंडसेट कंटिन्यू करता है। रिच लोग कहते हैं नो मैटर व्हाट आई विल सक्सीड। पार्ट 7, रिच कमिटमेंट एफर्मेशंस, माइंड प्रोग्रामिंग। इन एफर्मेशंस को रोज रिपीट करें। मैं रिच बनने के लिए फुल्ली कमिटेड हूं, मेरे पास सक्सेस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, मैं हर चैलेंज को ओवरकम कर सकता हूं, मैं अनस्टॉपेबल हूं, मनी और सक्सेस मेरी रियलिटी बन रहे हैं। फाइनल इमोशनल कंक्लूजन। सक्सेस वीक लोगों के लिए नहीं है, सक्सेस कमिटेड लोगों के लिए है। रिच लोग अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास ज्यादा टैलेंट होता है। रिच लोग अलग होते हैं क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट होता है। जब आप फुली कमिट करते हैं तो यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करना शुरू कर देता है, अपॉर्चुनिटीज अपीयर होने लगती हैं, राइट पीपल आपकी लाइफ में आने लगते हैं और स्लोली आपकी रिच लाइफ रियलिटी बन जाती है। याद रखिए, रिच लोग वेट नहीं करते, रिच लोग डिसाइड करते हैं और कमिट करते हैं, और जिस दिन आपने फुली कमिट कर लिया उसी दिन से आपकी सक्सेस जर्नी अनस्टॉपेबल हो जाएगी। चैप्टर 4, रिच पीपल थिंक बिग। आपकी इनकम आपकी मेहनत से डिसाइड नहीं होती, आपकी इनकम आपकी थिंकिंग से डिसाइड होती है। स्मॉल थिंकिंग स्मॉल रिजल्ट्स देती है, बिग थिंकिंग बिग रिजल्ट्स देती है। सवाल यह नहीं है कि आप कितना काम कर रहे हैं, सवाल यह है आप कितना बड़ा सोच रहे हैं, क्योंकि रिच लोग अलग काम नहीं करते, वे अलग सोचते हैं। पार्ट 1, योर थिंकिंग डिटरमिन्स योर फाइनेंशियल लाइफ। आपका माइंड एक ब्लूप्रिंट की तरह है। अगर ब्लूप्रिंट छोटा है तो बिल्डिंग भी छोटी बनेगी, अगर ब्लूप्रिंट बड़ा है तो बिल्डिंग भी बड़ी बनेगी। इसी तरह अगर आप स्मॉल इनकम के बारे में सोचते हैं तो आपका माइंड उसी लेवल के अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जब आप बिग इनकम के बारे में सोचते हैं तो आपका माइंड बिगर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। पार्ट 2, पुअर माइंडसेट थिंक्स अबाउट सर्वाइवल। पुअर माइंडसेट का फोकस होता है बिल्स कैसे पे करें, एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करें, प्रॉब्लम से कैसे बचें। उनकी थिंकिंग सर्वाइवल मोड में होती है। वे सेफ खेलते हैं, रिस्क अवॉइड करते हैं और इसीलिए एवरेज लाइफ जीते हैं। पार्ट 3, रिच माइंडसेट थिंक्स अबाउट एक्सपेंशन। रिच माइंडसेट का फोकस होता है मैं ज्यादा वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, मैं ज्यादा लोगों की हेल्प कैसे कर सकता हूँ, मैं बिगर इनकम कैसे जनरेट कर सकता हूँ।
रिच लोग ग्रोथ पर फोकस करते हैं, वे अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, वे एक्सपांशन के बारे में सोचते हैं। पार्ट 4, बिग थिंकिंग क्रिएट्स बिग अपॉर्चुनिटीज। जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपका ब्रेन नए आइडियाज जनरेट करता है, आप नए सॉल्यूशंस देखते हैं, आप बिगर पॉसिबिलिटीज नोटिस करते हैं। स्मॉल थिंकर्स प्रॉब्लम्स देखते हैं, बिग थिंकर्स अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। पार्ट 5, फियर इज द बिगेस्ट रीजन पी पीपल थिंक स्मॉल। मोस्ट पीपल बिग नहीं सोचते क्योंकि उन्हें फियर होता है, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ जजमेंट। लेकिन रिच लोग फियर के बावजूद बिग सोचते हैं, वो जानते हैं बिग सक्सेस ओनली कम्स फ्रॉम बिग थिंकिंग। पार्ट 6, योर इनकम ग्रोज टू द लेवल ऑफ योर थिंकिंग। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपकी इनकम आपकी थिंकिंग से ज्यादा ग्रो नहीं कर सकती। अगर आप 50,000 पर मंथ माइंडसेट रखते हैं तो 5 रेगुलर 0 पर मंथ रियलिटी नहीं बन सकती। लेकिन जब आप बिगर इनकम इमेजिन करते हैं तो आपका माइंड उस लेवल पर ऑपरेट करना शुरू कर देता है। पार्ट 7, रिच थिंकिंग एफर्मेशंस, माइंड रिप्रोग्रामिंग। इन एफर्मेशंस को रोज बोलें। मैं बड़ा सोचता हूँ, मैं अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करता हूँ, मैं मैसिव सक्सेस क्रिएट कर सकता हूँ, मैं एवरेज लाइफ के लिए नहीं बना हूँ, मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ डिजर्व करता हूँ। फाइनल पावरफुल कंक्लूजन, लाइफ आपको वही देती है जिस लेवल पर आप सोचते हैं। अगर आप स्मॉल सोचते हैं तो लाइफ स्मॉल रिवॉर्ड्स देती है, अगर आप बिग सोचते हैं तो लाइफ बिग रिवॉर्ड्स देती है। रिच लोग लकी नहीं होते, रिच लोग बिग थिंकर्स होते हैं। और जिस दिन आपने बिग सोचना शुरू कर दिया उसी दिन से आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। याद रखें, स्मॉल थिंकिंग क्रिएट्स अ स्मॉल लाइफ, बिग थिंकिंग क्रिएट्स अ रिच लाइफ। चैप्टर 5, रिच पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज, पुअर पीपल फोकस ऑन ऑब्स्टिकल्स। लाइफ में अपॉर्चुनिटीज हर जगह होती हैं, लेकिन हर कोई उन्हें देख नहीं पाता। कुछ लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं और कुछ लोग पॉसिबिलिटीज देखते हैं। डिफरेंस इंटेलिजेंस का नहीं है, डिफरेंस फोकस का है, क्योंकि जिस चीज पर आप फोकस करते हैं वही आपकी लाइफ में ग्रो होती है। पार्ट 1, व्हाई आवर फोकस कंट्रोल्स योर रियलिटी। ह्यूमन माइंड एक फिल्टर की तरह काम करता है। आपका ब्रेन वही चीजें नोटिस करता है जिस पर आप फोकस करते हैं। अगर आप ऑब्स्टिकल्स पर फोकस करेंगे तो आपको हर जगह प्रॉब्लम्स दिखेंगी, लेकिन अगर आप अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करेंगे तो आपको हर जगह चांसेस दिखेंगे। रियलिटी सेम होती है, लेकिन रिजल्ट्स फोकस पर डिपेंड करते हैं। पार्ट 2, पुअर माइंडसेट ऑलवेज सीज प्रॉब्लम्स फर्स्ट। पुअर माइंडसेट ऑटोमेटिकली सोचता है ये डिफिकल्ट है, ये पॉसिबल नहीं है, ये रिस्की है, अगर मैं फेल हो गया तो। इस तरह की थिंकिंग अपॉर्चुनिटीज को शुरू होने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देती है। पुअर लोग एक्शन लेने से पहले ही हार मान लेते हैं। पार्ट 3, रिच माइंडसेट सीज अपॉर्चुनिटीज इनसाइड प्रॉब्लम्स। रिच लोग प्रॉब्लम्स से डरते नहीं हैं, वे प्रॉब्लम्स के अंदर अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। जहां अदर्स ऑब्स्टिकल देखते हैं वहां रिच लोग सोल्यूशन देखते हैं। एग्जाम्पल, जहां लोग रिसेशन देखते हैं वहां रिच लोग न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। जहां लोग कंपटीशन देखते हैं वहां रिच लोग ग्रोथ देखते हैं। पार्ट 4, अपॉर्चुनिटी फोकस क्रिएट्स करेज। जब आप अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करते हैं तो फियर कम हो जाता है, आपका माइंड सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देता है, आप एक्शन लेने लगते हैं। लेकिन जब आप ऑब्स्टिकल्स पर फोकस करते हैं तो फियर ग्रो करता है और फियर एक्शन को रोक देता है। पार्ट 5, सक्सेसफुल पीपल ट्रेन देयर माइंड टू सी अपॉर्चुनिटीज। रिच लोग नेचुरली पॉजिटिव नहीं होते, वे कॉन्शियसली चूज करते हैं अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करना। वे खुद से पूछते हैं इस सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी क्या है, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, मैं इसे एडवांटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये क्वेश्चंस माइंड को पावरफुल बना देते हैं। हाँ, पार्ट 6, ऑब्स्टिकल्स आर एक्चुअली हिडन अपॉर्चुनिटीज। हर ऑब्स्टिकल एक हिडन अपॉर्चुनिटी होता है। फेलियर एक फीडबैक है, रिजेक्शन एक रिडायरेक्शन है, प्रॉब्लम्स ग्रोथ का सिग्नल है। रिच लोग ऑब्स्टिकल्स को स्टेपिंग स्टोन बनाते हैं, पुअर लोग ऑब्स्टिकल्स को स्टॉपिंग पॉइंट बना लेते हैं। पार्ट 7, माइंड रिप्रोग्रामिंग एफर्मेशंस। इन एफर्मेशंस को रोज बोले। मैं हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी देखता हूँ, मैं प्रॉब्लम से नहीं डरता, मैं सॉल्यूशंस क्रिएट करता हूँ, मैं अपॉर्चुनिटीज मैग्नेट हूँ, सक्सेस मेरे लिए नेचुरल है। फाइनल इमोशनल कंक्लूजन, लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हमेशा रहेंगे, लेकिन विनर्स और लूजर्स में डिफरेंस ऑब्स्टिकल्स नहीं कि फोकस होता है। लूजर्स ऑब्स्टिकल्स पर फोकस करते हैं, विनर्स अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करते हैं। जब आप अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करते हैं
तो फियर डिसअपीयर हो जाता है, कॉन्फिडेंस ग्रो हो जाता है और सक्सेस इनएविटेबल हो जाता है। याद रखिए, अपॉर्चुनिटीज हमेशा एग्जिस्ट करती है, लेकिन ओनली अपॉर्चुनिटी फोकस्ड माइंड ही उन्हें देख पाता है। चैप्टर 6, रिच पीपल एडमायर अदर रिच एंड सक्सेसफुल पीपल। सच बताइए, जब आप किसी रिच पर्सन को देखते हैं जिसके पास लग्जरी कार है, बिग हाउस है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, तो आपके माइंड में पहला थॉट क्या आता है? क्या आप इंस्पायर होते हैं या सीक्रेटली जेलस फील करते हैं? यही मोमेंट डिसाइड करता है कि आप रिच बनेंगे या स्ट्रगल करते रहेंगे, क्योंकि रिच लोग सक्सेसफुल लोगों को एडमायर करते हैं और पुअर लोग सक्सेसफुल लोगों को जज करते हैं। पार्ट 1, जेलसी ब्लॉक्स योर सक्सेस एनर्जी। जब आप किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखकर सोचते हैं ये लकी है, ये ग्रीडी होगा, ये डिसऑनेस्ट होगा, तो आप अननोइंगली सक्सेस को रिजेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि माइंड हमेशा वही अट्रैक्ट करता है जिसे वह रिस्पेक्ट करता है। अगर आप रिच लोगों को डिसलाइक करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रिच बनने से आपको रोक देगा, क्योंकि माइंड आपको उस चीज से दूर रखता है जिसे आप नेगेटिव मानते हैं। पार्ट 2, एडमिरेशन ओपन्स द डोर ऑफ सक्सेस। रिच लोग जब किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखते हैं तो वे जेलस नहीं होते, वे क्यूरियस होते हैं। वे सोचते हैं इसने कैसे अचीव किया, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, मैं भी ऐसा कैसे बन सकता हूँ। यह सोच माइंड को ग्रोथ मोड में डाल देती है। एडमिरेशन सक्सेस का ब्रिज है, जेलसी सक्सेस की वॉल है। पार्ट 3, व्हाट यू एडमायर यू बिकम। यह यूनिवर्स का हिडन रूल है, आप वही बनते हैं जिसे आप एडमायर करते हैं। अगर आप सक्सेसफुल लोगों को एडमायर करते हैं तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उनकी हैबिट्स अडॉप्ट करने लगता है, आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होता है, आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होता है और धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी चेंज होने लगती है। पार्ट 4, सक्सेसफुल पीपल आर प्रूफ नॉट थ्रेट। जब आप किसी रिच पर्सन को देखते हैं तो उसे कंपटीशन मत समझिए, उसे प्रूफ समझिए। प्रूफ की सक्सेस पॉसिबल है, प्रूफ की वेल्थ अचीवेबल है, प्रूफ की अगर वह कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। सक्सेसफुल लोग रिमाइंडर है कि सक्सेस रियल है। पार्ट 5, रिच पीपल सराउंड देमसेल्व्स विद सक्सेसफुल पीपल। रिच लोग एवरेज लोगों के साथ लिमिटेड टाइम स्पेंड करते हैं और सक्सेसफुल लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट माइंड को शेप करता है। जब आप सक्सेसफुल लोगों के आसपास होते हैं तो आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाती है। आप बिगर सोचने लगते हैं, आप बिगर एक्शन लेने लगते हैं और आपकी लाइफ बिगर रिजल्ट्स क्रिएट करने लगती है। पार्ट 6, जेलसी इज अ साइन ऑफ लिमिटिंग बिलीफ। जेलसी का रियल मीनिंग है, आप बिलीव नहीं करते कि सक्सेस आपके लिए पॉसिबल है, लेकिन एडमिरेशन का मीनिंग है आप बिलीव करते हैं कि सक्सेस पॉसिबल है। इसीलिए जब आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं होता तो आपका माइंड सक्सेस के अलावा कोई ऑप्शन एक्सेप्ट नहीं करता, तब आपका फोकस 100% सक्सेस पर होता है। पार्ट 5, कमिटमेंट चेंजेस योर आइडेंटिटी। कमिटमेंट सिर्फ एक्शन नहीं बदलता, कमिटमेंट आपकी आइडेंटिटी बदल देता है। जब आप कमिट करते हैं तो आप डिफरेंट डिसीजंस लेते हैं, डिफरेंट हैबिट्स डेवलप करते हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करते हैं, आप ग्रेजुअली रिच पर्सन बन जाते हैं। पार्ट 6, रियल लाइफ ट्रूथ, इमोशनल रियलिटी। हर सक्सेसफुल पर्सन की जर्नी में डिफिकल्टीज आती हैं, फेलियर्स आते हैं, रिजेक्शंस आते हैं, लेकिन डिफरेंस यह होता है पुअर माइंडसेट गिव अप कर देता है, रिच माइंडसेट कंटिन्यू करता है। रिच लोग कहते हैं नो मैटर व्हाट आई विल सक्सीड। पार्ट 7, रिच कमिटमेंट एफर्मेशंस, माइंड प्रोग्रामिंग। इन एफर्मेशंस को रोज रिपीट करें। मैं रिच बनने के लिए फुल्ली कमिटेड हूँ, मेरे पास सक्सेस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, मैं हर चैलेंज को ओवरकम कर सकता हूँ, मैं अनस्टॉपेबल हूँ। मनी और सक्सेस मेरी रियलिटी बन रहे हैं। फाइनल इमोशनल कंक्लूजन, सक्सेस वीक लोगों के लिए नहीं है, सक्सेस कमिटेड लोगों के लिए है। रिच लोग अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास ज्यादा टैलेंट होता है, रिच लोग अलग होते हैं क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट होता है। जब आप फुली कमिट करते हैं तो यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करना शुरू कर देता है, अपॉर्चुनिटीज अपीयर होने लगती हैं, राइट पीपल आपकी लाइफ में आने लगते हैं और स्लोली आपकी रिच लाइफ रियलिटी बन जाती है। याद रखिए, रिच लोग वेट नहीं करते, रिच लोग डिसाइड करते हैं और कमिट करते हैं, और जिस दिन आपने फुली कमिट कर लिया उसी दिन से आपकी सक्सेस जर्नी अनस्टॉपेबल हो जाएगी। चैप्टर 4, रिच पीपल थिंक बिग। आपकी इनकम आपकी मेहनत से डिसाइड नहीं होती, आपकी इनकम
आपकी थिंकिंग से डिसाइड होती है। स्मॉल थिंकिंग स्मॉल रिजल्ट्स देती है, बिग थिंकिंग बिग रिजल्ट्स देती है। सवाल यह नहीं है कि आप कितना काम कर रहे हैं, सवाल यह है आप कितना बड़ा सोच रहे हैं, क्योंकि रिच लोग अलग काम नहीं करते, वे अलग सोचते हैं। पार्ट 1, योर थिंकिंग डिटरमिन्स योर फाइनेंशियल लाइफ। आपका माइंड एक ब्लूप्रिंट की तरह है। अगर ब्लूप्रिंट छोटा है तो बिल्डिंग भी छोटी बनेगी, अगर ब्लूप्रिंट बड़ा है तो बिल्डिंग भी बड़ी बनेगी। इसी तरह अगर आप स्मॉल इनकम के बारे में सोचते हैं तो आपका माइंड उसी लेवल के अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जब आप बिग इनकम के बारे में सोचते हैं तो आपका माइंड बिगर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। पार्ट 2, पूर माइंडसेट थिंक्स अबाउट सर्वाइवल। पूर माइंडसेट का फोकस होता है बिल्स कैसे पे करें, एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करें, प्रॉब्लम से कैसे बचें। उनकी थिंकिंग सर्वाइवल मोड में होती है। वे सेफ खेलते हैं, रिस्क अवॉइड करते हैं और इसीलिए एवरेज लाइफ जीते हैं। पार्ट 3, रिच माइंडसेट थिंक्स अबाउट एक्सपेंशन। रिच माइंडसेट का फोकस होता है मैं ज्यादा वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, मैं ज्यादा लोगों की हेल्प कैसे कर सकता हूँ, मैं बिगर इनकम कैसे जनरेट कर सकता हूँ। रिच लोग ग्रोथ पर फोकस करते हैं, वे अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, वे एक्सपेंशन के बारे में सोचते हैं। पार्ट 4, बिग थिंकिंग क्रिएट्स बिग अपॉर्चुनिटीज। जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपका ब्रेन नए आइडियाज जनरेट करता है, आप नए सॉल्यूशंस देखते हैं, आप बिगर पॉसिबिलिटीज नोटिस करते हैं। स्मॉल थिंकर्स प्रॉब्लम्स देखते हैं, बिग थिंकर्स अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। पार्ट 5, fear is the biggest reason P. People think small. Most people big नहीं सोचते क्योंकि उन्हें fear होता है। Fear of failure, fear of rejection, fear of judgment. लेकिन rich लोग fear के बावजूद big सोचते हैं। वो जानते हैं big success only comes from big thinking. Part 6, your income grows to the level of your thinking. ये universal truth है। आपकी income आपकी thinking से ज्यादा grow नहीं कर सकती। अगर आप 50,000 पर मंथ माइंडसेट रखते हैं तो 5 रेगुलर 0 पर मंथ रियलिटी नहीं बन सकती। लेकिन जब आप बिगर इनकम इमेजिन करते हैं तो आपका माइंड उस लेवल पर ऑपरेट करना शुरू कर देता है। पार्ट 7, रिच थिंकिंग एफर्मेशंस, माइंड रिप्रोग्रामिंग। इन एफर्मेशंस को रोज बोलें। मैं बड़ा सोचता हूँ, मैं अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करता हूँ, मैं मैसिव सक्सेस क्रिएट कर सकता हूँ, मैं एवरेज लाइफ के लिए नहीं बना हूँ, मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ डिजर्व करता हूँ। फाइनल पावरफुल कंक्लूजन, लाइफ आपको वही देती है जिस लेवल पर आप सोचते हैं। अगर आप स्मॉल सोचते हैं तो लाइफ स्मॉल रिवॉर्ड्स देती है, अगर आप बिग सोचते हैं तो लाइफ बिग रिवॉर्ड्स देती है। रिच लोग लकी नहीं होते, रिच लोग बिग थिंकर्स होते हैं। और जिस दिन आपने बिग सोचना शुरू कर दिया उसी दिन से आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। याद रखें, स्मॉल थिंकिंग क्रिएट्स अ स्मॉल लाइफ, बिग थिंकिंग क्रिएट्स अ रिच लाइफ। चैप्टर 5, Rich people focus on opportunities, poor people focus on obstacles. लाइफ में अपॉर्चुनिटीज हर जगह होती हैं, लेकिन हर कोई उन्हें देख नहीं पाता। कुछ लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं और कुछ लोग पॉसिबिलिटीज देखते हैं। डिफरेंस इंटेलिजेंस का नहीं है, डिफरेंस फोकस का है, क्योंकि जिस चीज पर आप फोकस करते हैं वही आपकी लाइफ में ग्रो होती है। पार्ट 1, Why? Our focus controls your reality. ह्यूमन माइंड एक फिल्टर की तरह काम करता है। आपका ब्रेन वही चीजें नोटिस करता है जिस पर आप फोकस करते हैं। अगर आप ऑब्स्टिकल्स पर फोकस करेंगे तो आपको हर जगह प्रॉब्लम्स दिखेंगी, लेकिन अगर आप अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करेंगे तो आपको हर जगह चांसेस दिखेंगे। रियलिटी सेम होती है, लेकिन रिजल्ट्स फोकस पर डिपेंड करते हैं। पार्ट 2, पूर माइंडसेट ऑलवेज सीज प्रॉब्लम्स फर्स्ट। पूर माइंडसेट ऑटोमेटिकली सोचता है यह डिफिकल्ट है, यह पॉसिबल नहीं है, यह रिस्की है, अगर मैं फेल हो गया तो। इस तरह की थिंकिंग अपॉर्चुनिटीज को शुरू होने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देती है। पूर लोग एक्शन लेने से पहले ही हार मान लेते हैं। पार्ट 3, रिच माइंडसेट सीज अपॉर्चुनिटीज इनसाइड प्रॉब्लम्स। रिच लोग प्रॉब्लम्स से डरते नहीं हैं, वे प्रॉब्लम्स के अंदर अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। जहां अदर्स ऑब्स्टिकल देखते हैं वहां रिच लोग सोल्यूशन देखते हैं। एग्जाम्पल, जहां लोग रिसेशन देखते हैं वहां रिच लोग न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। जहां लोग कंपटीशन देखते हैं वहां रिच लोग ग्रोथ देखते हैं। पार्ट 4, अपॉर्चुनिटी फोकस क्रिएट्स करेज। जब आप अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करते हैं तो फियर कम हो जाता है, आपका माइंड सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देता है, आप एक्शन लेने लगते हैं। लेकिन जब आप ऑब्स्टिकल्स पर फोकस करते हैं तो फियर ग्रो करता है और फियर एक्शन को रोक देता है। पार्ट 5,
Successful people train their mind to see opportunities. Rich लोग naturally positive नहीं होते, वे consciously choose करते हैं opportunities पर focus करना। वे खुद से पूछते हैं, इस situation में opportunity क्या है, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, मैं इसे advantage में कैसे convert कर सकता हूँ। ये questions mind को powerful बना देते। हाँ, part 6 Obstacles are actually hidden opportunities. हर obstacle एक hidden opportunity होता है। फेलियर एक फीडबैक है, रिजेक्शन एक रिडायरेक्शन है, प्रॉब्लम्स ग्रोथ का सिग्नल है। रिच लोग ऑब्स्टिकल्स को स्टेपिंग स्टोन बनाते हैं, पुअर लोग ऑब्स्टिकल्स को स्टॉपिंग पॉइंट बना लेते हैं। पार्ट 7 माइंड रिप्रोग्रामिंग अफर्मेशंस। इन अफर्मेशंस को रोज बोले। मैं हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी देखता हूँ, मैं प्रॉब्लम से नहीं डरता, मैं सॉल्यूशंस क्रिएट करता हूँ, मैं अपॉर्चुनिटीज मैग्नेट हूँ, सक्सेस मेरे लिए नेचुरल है। फाइनल इमोशनल कंक्लूजन। लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हमेशा रहेंगे, लेकिन विनर्स और लूजर्स में डिफरेंस ऑब्स्टिकल्स नहीं कि फोकस होता है। लूजर्स ऑब्स्टिकल्स पर फोकस करते हैं, विनर्स अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करते हैं। जब आप अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करते हैं तो फियर डिसअपीयर हो जाता है, कॉन्फिडेंस ग्रो हो जाता है और सक्सेस इनएविटेबल हो जाता है। याद रखिए, अपॉर्चुनिटीज हमेशा एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ओनली अपॉर्चुनिटी फोकस्ड माइंड ही उन्हें देख पाता है। चैप्टर 6 रिच पीपल एडमायर अदर रिच एंड सक्सेसफुल पीपल। सच बताइए, जब आप किसी रिच पर्सन को देखते हैं जिसके पास लग्जरी कार है, बिग हाउस है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, तो आपके माइंड में पहला थॉट क्या आता है? क्या आप इंस्पायर होते हैं या सीक्रेटली जेलस फील करते हैं? यही मोमेंट डिसाइड करता है कि आप रिच बनेंगे या स्ट्रगल करते रहेंगे, क्योंकि रिच लोग सक्सेसफुल लोगों को एडमायर करते हैं और पुअर लोग सक्सेसफुल लोगों को जज करते हैं। पार्ट 1 जेलसी ब्लॉक्स योर सक्सेस एनर्जी। जब आप किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखकर सोचते हैं ये लकी है, ये ग्रीडी होगा, ये डिसऑनेस्ट होगा, तो आप अननोइंगली सक्सेस को रिजेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि माइंड हमेशा वही अट्रैक्ट करता है जिसे वह रिस्पेक्ट करता है। अगर आप रिच लोगों को डिसलाइक करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रिच बनने से आपको रोक देगा, क्योंकि माइंड आपको उस चीज से दूर रखता है जिसे आप नेगेटिव मानते हैं। पार्ट 2 एडमिरेशन ओपन्स द डोर ऑफ सक्सेस। रिच लोग जब किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखते हैं तो वे जेलस नहीं होते, वे क्यूरियस होते हैं। वे सोचते हैं, इसने कैसे अचीव किया, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, मैं भी ऐसा कैसे बन सकता हूँ। यह सोच माइंड को ग्रोथ मोड में डाल देती है। एडमिरेशन सक्सेस का ब्रिज है, जेलसी सक्सेस की वॉल है। पार्ट 3 व्हाट यू एडमायर यू बिकम। यह यूनिवर्स का हिडन रूल है, आप वही बनते हैं जिसे आप एडमायर करते हैं। अगर आप सक्सेसफुल लोगों को एडमायर करते हैं तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उनकी हैबिट्स अडॉप्ट करने लगता है, आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होता है, आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होता है और धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी चेंज होने लगती है। पार्ट 4 सक्सेसफुल पीपल आर प्रूफ नॉट थ्रेट। जब आप किसी रिच पर्सन को देखते हैं तो उसे कंपटीशन मत समझिए, उसे प्रूफ समझिए। प्रूफ की सक्सेस पॉसिबल है, प्रूफ की वेल्थ अचीवेबल है, प्रूफ की अगर वह कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। सक्सेसफुल लोग रिमाइंडर है कि सक्सेस रियल है। पार्ट 5 रिच पीपल सराउंड देमसेल्व्स विद सक्सेसफुल पीपल। रिच लोग एवरेज लोगों के साथ लिमिटेड टाइम स्पेंड करते हैं और सक्सेसफुल लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट माइंड को शेप करता है। जब आप सक्सेसफुल लोगों के आसपास होते हैं तो आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाती है। आप बिगर सोचने लगते हैं, आप बिगर एक्शन लेने लगते हैं और आपकी लाइफ बिगर रिजल्ट्स क्रिएट करने लगती है। पार्ट 6 जेलसी इज अ साइन ऑफ लिमिटिंग बिलीफ। जेलसी का रियल मीनिंग है, आप बिलीव नहीं करते कि सक्सेस आपके लिए पॉसिबल है, लेकिन एडमिरेशन का मीनिंग है आप बिलीव करते हैं कि सक्सेस पॉसिबल है, इसीलिए